हो या सरकार हो, चाहे घर हो या कुनबा हो, उसकी स्थिति, कार्य करने की स्थिति आपदा के समय पे ही नापी जाती है कि आपदा के समय पे उसने क्या किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं सदन को कि मैं ये समझता था कि रेल मंत्रालय का काम, और आम जनता भी ये जानती है कि रेल मंत्रालय का काम होता है सवारियों को ढोना। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का और आदरणीय रेल मंत्री जी का, जिन्होंने रेल के अनेकों अनेक आयामों को छूते हुए इस कोरोना पीरियड के अंदर जो कार्यशैली दिखाई है। मैं ये कहना चाहूँगा पीयूष भाई को कि आपके रेल मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी थे उनको भी कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए। 1 साल लगातार उन्होंने गरीबों की सेवा का काम किया है। हमने देखा है अभी पूरे साल के अंदर किस प्रकार से 4450 श्रमिक ट्रेन स्पेशल चलाई गई और उनके अंदर 600 रुपये किराया, जो कि एक जो 4 ट्रेनें होती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उनके बराबर था, ना कि स्पेशल ट्रेन के बराबर था। 60 लाख लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया और सिर्फ 15% ही किराया वसूल किया गया और 85% केंद्र सरकार को वहन करना था। लेकिन ये कहते हुए मेरा दुख हो रहा है कि इसके अंदर भी राजनीति बहुत बड़ी की गई। एक सरकार, ऐसी सरकार जो कहती है बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, उनका वोट हथियाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, लेकिन जब उनके जान माल की रक्षा की बात आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। 15% किराया भी वो नहीं दे सके। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया गौतम जी, मैंने नाम नहीं लिया। गौतम जी, गाड़ी में तिनका है, मैंने नाम नहीं लिया। 15% किराया भी बिहार से लिया गया। आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट कृपया माननीय सदस्य सीट पर बैठकर एक दूसरे को संबोधित न करें, चेयर को करें। और आप ही को बोलो प्लीज, और अगर आप किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो उसको बोलने का अधिकार। नाम नहीं लिया प्लीज। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। पीछे न बोले प्लीज। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैंने तो चोर की दाढ़ी में तिनका बताया। मैं ये कह रहा हूं कि 15% किराया भी बिहार को जाने वाले कर्मचारियों जो देना था लेबर को, उस पर भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, यहां पर एक पार्टी, जो उस पार्टी ने अपने नेता के कहने से कहा था कि 1000 बस हम यहां पर बॉर्डर पे लगा देंगे, यूपी के बॉर्डर पे लगा देंगे, मिर्चें उनको भी लगेंगी। 1000 बस की बजाय 100-50 ऐसी बसें लाके खड़ी कर दी। और जो कर्मचारी वहां से, उस स्टेट से बिहार को जाने वाले थे, उनके लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। और सुविधा के नाम पर वहां की पुलिस ने उनको ट्रकों पर बैठा दिया, जो कि बाद में एक्सीडेंट होने के बाद उनकी कुछों की मौत भी हो गई। ऐसा व्यवहार, इन्होंने जो कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों को निपटाने के लिए इस कोरोना पीरियड में काम किया। और सबसे बड़ी बात है, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्टे एट होम। हमारे पार्टी के और हमारी सरकार के सब एक मंत्रालय, एक व्यक्ति इसका पालन करते हुए साथ साथ कोरोना के योद्धाओं के लिए, कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में आके खड़े हो गए और उनके मौत से मुंह से बचाने का काम किया है। लेकिन विपक्ष ने स्टे एट होम का पूरा 100% पालन किया है। इसलिए आज देख रहे हैं आप, अन्यथा नहीं लें, स्टे एट होम का कारण ही है कि पांडिचेरी हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे नीचे केरल हो, चाहे वेस्ट बंगाल भी देख लेना, सभी जगह जनता ने इनको स्टे एट होम कर दिया है। आदरणीय महोदय जी, प्रवासी कार्यकर्ता, प्रवासी मजदूरों को लाने का जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किया है, मैं आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय, इस कोरोना पीरियड के बावजूद भी हमारे मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने एक रिकॉर्ड तोड़ माल ढुलाई का काम किया है। और ये ऐसे ही नहीं किया, हमने उनके शक्तिशाली इंजन लगाकर, अपने आत्मनिर्भर, अपने देश से बने हुए इंजनों को लगाकर ये कार्य किया है। और एक अद्भुत कार्य है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो रेल मंत्रालय का काम ही नहीं था, उन्होंने अपने डिब्बों को वेंटिलेटर से सजाकर, हर प्रकार से साज सजा कराकर इस महामारी से मुकाबला करने के लिए अपने आप को पूर्णतः तैयार करने का काम किया है। और यही नहीं, आदरणीय महोदय जी, हमने इस दौरान के अंदर आधुनिक प्लेटफार्म, आज आप प्लेटफार्म देखते होंगे, पहले एक प्लेटफार्म हुआ करते थे जहां गंदगी हुआ करती थी, रेलवे की पटरियों पे शौच हुआ करता था और लोग वहां पे रुक भी नहीं सकते थे। आज एक हम बहुत बढ़िया एक पोर्ट की तरह हम
प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। और ये नहीं, साफ सफाई के मामले में एक स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसको सार्थक करने का भी काम हम कर रहे हैं। रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन, आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान, टेक्नोलॉजी अब भारत में अपनी बन रही है। हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देश के प्रधानमंत्री देखते हैं, हम उसको पूरा सार्थक करने में बहुत बढ़िया कामयाब हुए हैं। और यही नहीं है, आज हमने विश्व में, संसार के अंदर सबसे बढ़िया एयरपोर्ट के समतुल्य हमने अपना रेलवे टर्मिनल बनाया है। 314 करोड़ रुपया खर्च कर एम विश्वरैया नाम से जो वो रेलवे स्टेशन है उसको बनाने का हमने काम किया है। और यही नहीं, AC 3 टायर इकोनॉमिक क्लास कोच बनाए गए हैं। आधुनिक सुविधा, आरामदायक सफर के लिए वो लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने इस काल के अंदर रेल मदद पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल के माध्यम से बिछड़ों को मिलाने का, बीमार यात्रियों को मेडिकल सहायता पहुंचाने का, गुम हुए पार्सलों को मिलाने का और ढूंढने का भी काम हमारे द्वारा हो रहा है। और मानवतापूर्ण एक सबसे बड़ा काम, हृदय से छूता हुआ काम हमारे मंत्रालय ने किया। नेत्रहीन स्मार्ट विंडो सिस्टम गया, हमने वहां पे CSMT स्टेशन पर नेत्रहीन दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं की जानकारी के लिए ब्रेल साइनेज की व्यवस्था की है। आज किसी भी हमारे दिव्यांग को किसी प्रकार की कोई समझने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आधुनिक तकनीकी से हमने हावड़ा नई दिल्ली राजधानी